हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की रिक्रूटमेंट कैसे होती है, क्या क्या प्रोसीजर रहता है इसमें। एक टीचर बनने के लिए हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बीएड के बाद बनने के लिए तो यही हिमाचल प्रदेश में टीजीटी की वैकेंसीज 3 तरह से फिलअप होती हैं। अब जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं वो उनकी डिवाइडेशन 3 कैटेगरीज में होती हैं। एक तो प्रमोशन के थ्रू फिलअप होंगी, और दूसरी बैच वाइज, और थर्ड कमीशन के थ्रू, डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू रिक्रूट होते हैं टीचर्स। हम तीनों को हम डिटेल में जानेंगे कि क्या प्रोसीजर रहेगा इनका। देखिए, सबसे पहले प्रमोशन के थ्रू 25% सीट्स जो है वो थ्रू प्रमोशन के थ्रू भरी जाती हैं। अब मान लीजिए 100 सीटें आपकी निकलती हैं तो उनमें से 25 प्रमोशन के थ्रू फिलअप होंगी, जिनमें से 15% जेबीटी अध्यापक प्रमोट होंगे और 10% सी एंड वी टीचर्स। अब आप सोचेंगे कि सी एंड वी, अब ये कौन सी नए टीचर्स आ गए यहाँ पे सी एंड वी। तो सी एंड वी टीचर्स होते हैं क्लासिकल एंड वर्नाकुलर टीचर्स। अब इनको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय और स्थानीय भाषा शिक्षक। ये एक्चुअल में वो टीचर्स होते हैं जो लोकल एरिया में ही रहते हैं और लोकेलिटी की जो भाषा होती है वर्नाकुलर, उसी में ही पढ़ाते हैं। और 15% जेबीटी और 10% सी एंड वी। ओके, एंड उसके बाद आता है हमारा बैच वाइज। तो 37.5% सीट्स बैच वाइज फिलअप होती हैं। 38 के करीब 37.5% सीट्स बैच वाइज और 37.5% सीट्स कमीशन के थ्रू, डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू जो क्वालिफाई करते हैं उनको लिया जाता है। अब तीनों ही कंडीशन में, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू हो, चाहे बैच वाइज या कमीशन, तीनों में ही आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई मीन्स आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। इसमें हाई मार्क्स या लो मार्क्स से मैटर नहीं करते, आप सिर्फ पास होने चाहिए, वो काफ़ी होता है। अब हम जान लेते हैं जो बैच वाइज भर्ती होती है 37.5% सीट्स के लिए, उसकी क्या रिक्रूटमेंट रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है। अब बैच वाइज भर्ती में सीनियोरिटी वाइज कैंडिडेट्स को लिया जाता है, यानी जो सीनियर होता है पहले उनको मौका मिलता है। अब जो सीनियोरिटी की डेट फिक्स होती है वो डेट होती है जो उनका ओरिजिनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पे जो डेट होती है मार्क्स पे, वही डेट जो है काउंट की जाती है, वहीं से सीनियोरिटी देखी जाती है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को एक ही तिथि पर अंतिम व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो उनकी जो है सिलेक्शन होगी, जो उनकी जो इंटर मेरिट, तो उनका अलग मापदंड दिया गया है उनको सेट करने के लिए कि किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। तो उनके लिए नीचे प्रेफरेंस दी गई है कि ये फार्मूला रहेगा। मान लीजिए किसी की डेट्स सेम हो जाती है तो उनको जो ये फार्मूला दिया गया है इन डिग्री के मार्क्स के आधार पे, आपके टोटल मार्क्स में से जिनके ज़्यादा मार्क्स बनेंगे उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अब सबसे पहले मैट्रिक के मार्क्स देखे जाएंगे। अब जितने भी परसेंट आपके 10th में मार्क्स होंगे उसके 5% आपके नंबर इसमें लगेंगे। जैसे आपके अगर 70% हैं, 70% आपके मार्क्स 10th में हैं तो आपके तो 70 का जो भी 5% बनेगा उतने मार्क्स लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको 10th में 70% हैं तो इसका 70% के आपको 5% लगेंगे मैट्रिक के मार्क्स। तो अगर 70% हैं तो आपके इसके 70 के 5% मार्क्स लगेंगे, तो इसके परसेंटेज बन जाती है 3.5% मार्क्स, यानी 3.5 मार्क्स लगेंगे आपके मैट्रिक के। इसके बाद 12th के भी 5% ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स। तो जितने भी आपके परसेंटेज आई है उस परसेंटेज का जो नंबर है उस नंबर का 5% मार्क्स आपको यहाँ लगेंगे। अगर आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम में से कोई एक डिग्री है, जैसे बीएससी है अगर, तो बीएससी के 30 मार्क्स हैं। तो जितनी भी आपकी परसेंटेज है उसके परसेंटेज के मार्क, जो परसेंटेज का नंबर है उसका 30% मार्क्स आपको यहाँ लगेंगे। जैसे अगर आपके मान लीजिए 60% है तो 60 के 30% लग जाएंगे आपको। जैसे आपको 60% है तो 60 का 30% मतलब 18 मार्क्स लगेंगे। उसी के साथ उसके बाद बीएड की डिग्री के 20 मार्क्स हैं। तो जितने भी आपकी परसेंटेज है उनके उसका 20% परसेंटेज का 20% मार्क्स आपके यहाँ पे काउंट होंगे। इसके बाद बीएलएड या बीए या बीएड, बीएससी बीएड है अगर, तो उसमें से आपका 50 में से लगेंगे डायरेक्ट। बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएड अगर कंबाइंड हो तो लगेगा 50 में से, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कंबाइंड नहीं है, अलग अलग किया है, तो 30 बीएससी
वाली डिग्री से, एंड बीएड की जो है उसमें से 20 मार्क्स लगेंगे। एंड इसके बाद अगर मास्टर्स की है किसी ने एमए या एमएससी, तो इसके 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं, 15% ही लगेंगे इसमें से, टोटल परसेंटेज में से। इसके बाद अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसके होंगे 10 मार्क्स। हर 6 महीने के एक्सपीरियंस के 2.5 मार्क्स होंगे। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो 6 महीने से कम का है तो वो काउंट कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे मेंशन किया है पहले इन्होंने। इसके बाद कस्टम्स, नॉलेज ऑफ कस्टम एंड मैनर्स के 5 मार्क्स, और वाइवा वोस होगा आपका, उसमें उसके 10 नंबर लगेंगे, और जो टोटल बनेंगे आपके 100 मार्क्स। इसमें से जितने भी आपके नंबर टोटल बनेंगे, वैसे मान लीजिए अगर 40 नंबर बने आपके, तो सभी के ऐसे रैंक बनेगा, तो जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ये पूरा प्रोसीजर होता है बैच वाइज भर्ती का। आई थिंक अब आपको बैच वाइज भर्ती का तो क्लियर हो गया होगा कि बैच वाइज भर्ती की क्या प्रोसीजर रहता है पूरा। बैच वाइज का कमीशन का तो आपको पता है कि डायरेक्ट टेस्ट होता है, डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है। अभी नया चयन आयोग बन रहा है जो, उसकी असमंजस की स्थिति है कि उसमें पहले प्री भी लेंगे उसके बाद मेंस होगा या एक ही टेस्ट होगा, इसकी क्लैरिफाई नहीं है अभी। पहले हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर बोर्ड है वो टेस्ट कंडक्ट करवाता था टीजीटी का, पीजीटी का हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला करवाता है, HPPSC, एंड टीजीटी का तो हमीरपुर वाले लेते थे पहले, उसका तो सिंगल टेस्ट ही होता था, और डायरेक्ट CNV होके CNV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी और अपॉइंटमेंट हो जाती थी। लेकिन अब जो नया चयन आयोग बन रहा है, अब उनका क्लियर नहीं हो पाया है अभी कि वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी लेंगे और मेंस भी लेंगे, या डायरेक्ट कमीशन का जो है एक ही पेपर कंडक्ट करवाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपके अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे पूरा प्रोसीजर रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विद वर्मा चैनल से आप नाम से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।